नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए ये जो अध्याय है आप सभी लोग का शुरू हो रहा है मानसिक परीक्षण का, जो कि यूपीएसआई में आपका तकरीबन 10-12 चैप्टर हैं। और इसको मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला जनहित से संबंधित है, इसकी भी आज से पहली क्लास पहला अध्याय है। और जितने भी अध्याय हैं इनका पीडीएफ एक प्लेलिस्ट बना करके उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। उसी में सारी वीडियो अपलोड होती रहेगी, सेव होती रहेगी। तो आप सभी लोग को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज से ये क्लास शुरू हो रहा है। जो भी चैनल पर नया आ रहे हो, एकदम फ्रेश क्लास है। किसी भी चैनल पे अभी भी इस पार्ट को नहीं छुआ गया है। जो 10 और 12 टॉपिक हैं आपकी, इसको भी नहीं छुआ गया है। तो ये मैं चैनल के माध्यम से जल्द 5 से 6 दिन में ख़त्म कर दूंगा, ताकि आप सभी लोग जल्द से जल्द इसका नोट्स बना लें। और जितने भी पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा इस अध्याय से रिलेटेड, उसके अलग अलग मैं क्वेश्चन भी आप सभी लोग को कराता चलूँगा। पहले कॉन्सेप्ट बताऊँगा, साथ में क्वेश्चन एक ही वीडियो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए ये चैप्टर है आपका जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित। इसमें से एक आध क्वेश्चन आते हैं। जो 10-12 टॉपिक है इसमें से मिला करके 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है जनता की सुविधा एवं आवश्यकताओं से संबंधित मुद्दे, जैसे पर्यावरण, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा वित्त और धन संबंधित मामले आदि जनहित के अंतर्गत आते हैं। ये मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इससे संबंधित कई प्रश्न भी हैं, उसका मैं प्रैक्टिस भी अभी इसी वीडियो में करा दूंगा। तो आप सभी लोग नोट्स भी बना के चलिएगा। और जो चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आयोग की तरफ से आपको किसी भी विभाग की तरफ से समाचार तुरंत प्राप्त होती रहे। साथ में आपके सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई की निःशुल्क क्लासेस मिलती रहें। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि वे सभी मुद्दे जिनका संबंध जनता के व्यापक हितों से हो, जनहित की परिसीमा में आते हैं। वास्तव में जनहित बहुत ही व्यापक शब्द है, लेकिन प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में आज के आधुनिक युग में यदि भारत जैसे देश में संदर्भ में जनहित से निम्नलिखित बातें भी जुड़ी मानी जाती हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के मूलभूत मानवाधिकारों के हनन का निदान, सरकार की नीतियों एवं व्यवहार का जन समुदाय पर दुष्प्रभाव का निदान। तीसरा है धार्मिक अधिकारों का हनन या अन्य मूल अधिकारों का अतिक्रमण निदान। चौथा है नगर निगमों द्वारा स्वास्थ्य, सफाई आदि की सामुदायिक भूमिका का निर्वहन नहीं करने पर जवाबदेही तय करना। ये लाइन है। उपरोक्त बिंदुओं में के अतिरिक्त भी अनेक ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसे जनहित जुड़ा रहता है। ये समय समय पर हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। किसी भी देश में सरकारें जब देश को आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करना चाहती हैं तो व्यापक पैमाने पर उद्योग, बिजली संयंत्र तथा तेल शोधक कारखाने आदि लगाए जाते हैं, जिनके लिए बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता पड़ती है और वनों की कटाई भी करनी पड़ती है। और तब पर्यावरण संतुलन का मुद्दा उठ खड़ा होता है। जनता को आर्थिक रूप से समुन्नत बनाना और स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखना दोनों ऐसी जनहित के मुद्दे हैं जो बहुधा एक दूसरे के विपरीत खड़े नजर आते हैं। इसी प्रकार आतंकवाद पर नियंत्रण और मानवाधिकारों का संरक्षण दोनों ही जनहित के लिए चुनौती बन जाते हैं। सरकार या संबद्ध प्रशासनिक तंत्र इन विरोधाभासों में किस प्रकार संतुलन बनाकर जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे सकते हैं, यह इनकी कुशलता को परिलक्षित करता है। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार के रूप में प्रदत्त और इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ अर्थात प्रदूषण रहित जल और वायु का जीवन हेतु पूर्ण उपभोग का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में वर्णित उपरोक्त मूल अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के माध्यम से राहत प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 यानी जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत सीधे उच्च न्यायालय में अपील करके मूल अधिकारों को संरक्षित कराया जा सकता है। कई बार मैंने ये चीज़ आप सभी लोगों को बता दी है, ये याद हो गया होगा जो रेगुलर क्लास लेते हैं। 32 जाता है सुप्रीम कोर्ट से और 226 हम लोग जाते हैं हाई कोर्ट से। भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में जनहित याचिकाओं के समावेश की शुरुआत हो जाने से जनहित संबंधित मामलों के प्रति आम जनता की जागरूकता बढ़ गई है और इसके परिणाम स्वरूप जनता में जनहित याचिकाओं की उपयोगिता और सीमा के प्रति समझ भी विकसित हुई है। देखिए इसका मैं पीडीएफ भी आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन नहीं कराऊंगा। इसका कारण ये है क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे तो देख करके एक बार देखेंगे तब पढ़ेंगे, एक बार आप सभी लोग जो है इसको नोट करेंगे, नोट करने के बाद आपको याद होगा अच्छे से। तो इसलिए मैं इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को नहीं दे पाऊँगा। तो चलिए इसको देखते हैं।
इसमें है भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में जनहित याचिकाओं के समावेश की शुरुआत हो जाने से जनहित संबंधित मामले प्रति आम जनता की जागरूकता बढ़ गई है और इसके परिणाम स्वरूप जनता में जनहित याचिकाओं की उपयोगिता और सीमा के प्रति समझ भी विकसित हुई है। अगर मैंने इसके पहले जो मूल विधि में आपको टॉपिक पढ़ाया था जनहित याचिका, उसको और इसका भी संबंध काफ़ी हद तक है। अच्छे से आप सभी लोग अगर उसको पढ़ेंगे तो ये भी काफ़ी हद तक समझ पाएंगे। भारतवर्ष में 1970 में उत्तरार्ध में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने जनहित याचिका की शुरुआत की थी। प्रारंभ में ऐसी, जिन्हें जनहित याचिका का फादर ऑफ PIL भी माना जाता है, पी.एन. भागवती को, ठीक है। प्रारंभ में ऐसी याचिकाओं का उद्देश्य हाशिए पर चले गए वर्ग या अधिकार विहीन लोगों को न्याय दिलाना था। 1990 के दशक के मध्य में जनहित याचिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई। इसका एक अच्छा पक्ष यह रहा कि जिन कार्यों में स्थानीय निगम तथा प्रदेशी सरकार असफल रहीं, वे जनहित याचिकाओं की वजह से पूरे किए गए आम जनता को लाभान्वित हुई। जनहित याचिकाओं की सुनवाई से यह परिलक्षित हुआ कि भारत में न्यायपालिका सक्रिय भूमिका में उत्तर आई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इस प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारत में विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न आर्थिक स्तर वाले लोग में सामाजिक संतुलन कायम रखना सरकार का कर्तव्य है। नेक्स्ट है, इसमें सरकार द्वारा देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु जब बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, तब ऐसे अवसरों पर गरीबों, शोषितों और उपेक्षितों तथा अन्य उपेक्षित समूहों के हित प्रभावी होते हैं। जैसे कृषकों की कृषि योग्य भूमि, सरकार द्वारा भारी उद्योग, ऊर्जा संयंत्र तथा अन्य बड़े उपक्रमों की स्थापना के लिए अधिग्रहण करने पर लाखों की संख्या में कृषक और खेत मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे अवसर पर न्यायपालिका में आगे बढ़कर शोषित तथा पीड़ित को जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्याय दिलाया जाता है। जनहित या लोकहितवाद संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप सभी लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन इसका करेंगे। नगर पालिका परिषद रतलाम बनाम वर्दीचंद, ये ध्यान दीजिएगा, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के निर्णय को बहाल करके यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक हितों की रक्षा के दायित्व को पूर्ण करने के मामले में नगरपालिका संसाधनों की अपर्याप्तता का बहाना लेकर बच नहीं सकती है। देखिए, आप सब लोग को बता दूं कि जैसा मैंने पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इस चैनल पे, उसमें देखेंगे तो जो हमने संविधान का पहला चैप्टर पढ़ाया है, उद्देश्य, उससे भी जुड़ी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आप सभी लोगों को मिल जाएंगी। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर एक ही टॉपिक आप सभी लोग को कई टॉपिक से जोड़ के मिलती हैं, तो सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो रिवाइज़ होने में, याद करने में और ही आसानी हो जाती है और सारी चीज़ें सरल भी लगने लगती हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम छात्रों के अभिभावक के मामले में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में रैंकिंग की परंपरा का विरोध करने से संबंध में प्रस्तुत याचिका को जनहित याचिका मानकर स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, MC मेहता बनाम भारत संघ। इस केस को मैंने आप सभी लोग इसके पहले वाले वीडियो में जनहित याचिका में बता दिया था कि ये जो है पर्यावरण से संबंधित हैं, जिनको जो है पद्म पुरस्कार और साथ में रोमन मैग्सेस पुरस्कार भी दे दिया गया है, ये प्राप्त हैं। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के प्रकरण में लोकहित की रक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जेल प्रशासन में सुधार के लिए सूत्रपात किया तथा पुराने जेल में मैनुअल के नियमों को संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही विचाराधीन कैदियों को बेड़ा नहीं पहनने का भी इसमें निर्णय प्रतिपादित किया गया। इस प्रकार उपरोक्त निर्णयों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि जनहित के क्षेत्र में न्यायपालिका ने सक्रिय भूमिका अदा की है तथा कार्यपालिका की दोषपूर्ण कार्यनीति पर प्रहार करके जनता को न्याय भी दिलाया है। भारत में जनहित संबंधित वादों की प्रगति अथवा विकास की पृष्ठभूमि देखिए, कपिला हिंगोरानी, उनको मदर ऑफ PIL कहा जाता है, ये भी मैंने आपसे लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। भूमि में भारतीय संविधान के विशिष्ट स्वरूप की अहम भूमिका रही है। भारत का संविधान ब्रिटेन के संविधान से अलग एक लिखित संविधान है, जिसमें भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार और भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व राज्य और जनता के बीच संबंधों में नियमितीकरण का बृहद ढांचा प्रस्तुत करते हैं। जनहित
यही कारण है कि जनहित के सिद्धांत में भी यह स्पष्ट किया गया है कि उत्पादन संगठनों पर इस प्रकार से नियंत्रण होना चाहिए कि वे कुछ निश्चित वस्तुएं एवं सेवाओं जैसे बिजली, चिकित्सा सेवाएं, टेलीफोन सेवा, आवश्यक खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने में प्रतिबद्ध हो सकें। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षा के जो प्रश्न आप सभी लोग को इससे संबंधित मैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करा दे रहा हूं, जो कि इससे हट के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर आप सभी लोग कॉन्सेप्ट न भी पढ़ें, ये सारे वही कॉन्सेप्ट हैं जो मूल विधि जितने भी इसमें टॉपिक हैं मानसिक योग्यता इसमें परीक्षण में, और वो सारी चीज़ें आप सभी लोग की मूल विधि की सारी टॉपिक से मिलती हुई रहेंगी। वहाँ अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ के सब कुछ कर लेंगे, बस इसका मैं क्वेश्चन करा दूंगा, वही आप सभी लोग के लिए सफिशियंट होगा। लेकिन चैनल पे पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसको जिस हिसाब से पढ़ाई की ज़रूरत हो वो अपने हिसाब से चीज़ें कलेक्ट कर सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन जनहित से संबद्ध नहीं है? इसका आंसर होगा रेस्टोरेंट एवं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है इसमें, किस प्रदेश की सरकार अपने राज्य में नदी पर एक बड़ा बांध बनाकर ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करना चाहती है? ऐसे क्रियाकलापों, ऐसे जनहित से संबंधित कौन सा मुद्दा सर्वाधिक विचारणीय होगा? इसका आंसर होगा पर्यावरण संबंधित जो मुद्दा होगा वो सर्वाधिक विचारणीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3rd नंबर, जीवन के पूर्ण उपभोग हेतु प्रदूषण रहित जल और वायु को उपयोग करने का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर है 33 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, युवकों के लिए लंबे समय तक रोजगार न उपलब्ध होने से कुछ ही वर्षों में बेरोजगारों की बड़ी संख्या तैयार हो जाती है, इसके कारण उत्पन्न हो सकते हैं? इसका आंसर होगा डी, 2 कानून व्यवस्था की समस्या, 3 आतंकवाद, 4 कुपोषण की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों का है, एडम स्मिथ के अनुसार सामूहिक हितों को प्रोत्साहित करने का सबसे बड़ा उचित तरीका है? आंसर है इसका सी, प्रत्येक का अपने स्वयं के हितों के लिए कार्य करते रहते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनहित समूह क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनता के सामान्य भले एवं उभयनिष्ठ समस्याओं के निराकरण में सहायक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो जनता को सीधे शीर्ष न्यायपालिका से जोड़ता है? तो वह अनुच्छेद 32 है। इसमें अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें ऑप्शन 226 भी रहा, अनुच्छेद 226 और 232 भी रहा, तो तो 2 ऑप्शन जरूर होंगे, ये भी सही ये भी, दोनों सही आंसर होगा। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट का नाम दे दिया जाए तो 32 लगाइएगा, और हाई कोर्ट का नाम दे दिया जाए तो इसमें जो है 226 अनुच्छेद पे टिक करेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाल श्रम और स्त्रियों का शोषण निम्नलिखित में से किसके विषय हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, जनहित के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रदूषण कारक उद्योगों के विरुद्ध कानूनी लड़ाई के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से हैं? इसमें AC मेहता, देखिए इनको जो है बता दिया हूँ कई बार कि पद्म पुरस्कार और रोमन मैग्सेसे पुरस्कार और आदि अन्य अनेक पुरस्कार इनको प्राप्त हैं, ठीक है। इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आप सभी लोगों को बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत राजमार्गों पर बाधा उत्पन्न करने वाले ढांचे जैसे मंदिर, मस्जिद आदि हटाए जाने एक जिले में जिलाधीश द्वारा ऐसे ही एक स्थल पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आप यदि उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी हैं तो कानून व्यवस्था भंग न होने के लिए क्या करेंगे? देखिए इसमें जो है आपसे मानसिक परीक्षण टाइप की चीज़ें पूछ सकता है क्वेश्चन में, कि आप पे डिपेंड रहेगा कि आप क्या करेंगे, लेकिन उसका आंसर जो होगा वो जो है मानसिक परीक्षण के हिसाब से ही होगा, कानूनी तौर पे ही होगा। तो इस देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। स्थानीय नेताओं को राजमार्ग के महत्व के बारे में विश्वास दिलाएंगे और उनकी सहायता से धार्मिक स्थल को स्थानांतरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस एवं जनता के अनुकूल संबंधों के लिए आवश्यक क्या है? इसका आंसर है सी, पुलिस तथा जनता को एक दूसरे की समस्या तथा दृष्टिकोण को समझना चाहिए। देखिए घुमा घुमा के मानसिक टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी का कर्तव्य क्या होता है? ऑप्शन सी, एक व्यवस्थित समाज के निर्माण में सभी कानून सम्मत कार्यों को लोगों के सकारात्मक सहयोग से बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, सहानुभूति अथवा परानुभूति, सिंपैथी और एम्पैथी की भावना वाले व्यक्ति में क्या होना चाहिए? जनहित की भावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
एक पुलिस स्टेशन ऑफिसर के रूप में किसी जनहित की समस्या के निपटारे के लिए आप क्या नहीं होना चाहिए, आप में क्या नहीं होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी कार्यात्मक जड़ता, ये आप में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत जैसे अनेकता और एकता की भावना को प्रधानता देने वाले देश में क्या सर्वोपरि होना चाहिए? इसका आंसर है जनहित। जनहित इसमें सर्वोपरि होना चाहिए। जनहित के बारे में मैंने आपसे लोग को हर एक चीज़ बता दिया है। जनहित से संबंधित क्या प्रश्न उठते हैं वो भी बता दिया है। साथ में जनहित जो आपके मानसिक संबंधित नया हम लोग टॉपिक शुरू किए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रश्न भी करा रहे हैं। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं आने वाला, मैंने हर एक चीज़ करा दिया है। चाहे तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो हर एक चीज़ कलेक्ट करके खुद भी देख सकते हैं कि आप एक्चुअली में क्या, किस प्रकार, किस लेवल की नोट्स प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनता में सामान्य हित अथवा जनहित के तत्व क्या हैं? इसका आंसर है पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सार्वजनिक हितों की रक्षा के दायित्व की रक्षा के मामले में कोई नगरपालिका क्या कर सकता है? सी, सार्वजनिक हितों का संरक्षण नगरपालिका का दायित्व है, अतः यह साधनों की कमी कहकर अपना बचाव नहीं कर सकती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर, सरकार की नीतियों एवं व्यवहार से परेशान जनता को निदान मिल सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जनहित याचिका दायर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, जनहित याचिका आमतौर पर पहले दाखिल की जाती है, सबसे पहले उच्च न्यायालय में दाखिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनहित याचिकाओं में आय वृद्धि से स्पष्ट क्या होता है? 2 ऑप्शन इधर हैं और 2 ऑप्शन यहाँ पे हैं। इसका आंसर होगा सी, न्यायपालिका सक्रिय हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत में जनहित संबंधित वादों, उत्पत्ति, प्रगति एवं वृद्धि में भारतीय संविधान के विशिष्ट स्वरूप हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अहम इसकी भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हैं? उपरोक्त सभी, ये सभी तीनों ऑप्शन जो हैं इसके कारण हैं औद्योगिक क्रांति के। अब नेक्स्ट आपका जो है कानून एवं शांति व्यवस्था है, जिसको मैं आप सभी लोगों को जल्द से जल्द इसको पूरा कराऊंगा और आप सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे तो आप सभी लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ताकि एग्ज़ाम समय में अच्छे से आप सभी लोग तैयारी कर पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।